हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय व्लॉग स्टाइल इन दुबई। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो ये हम लोग पिछले हफ्ते गए हुए थे पैन एमरेट्स पे। यहाँ पे हम लोगों ने देखना था अपने घर के लिए सोफ़ा। तो बस हम वही देख रहे थे कि कौन सा सोफ़ा है जो कि हमारे बजट में भी आ रहा है और हमारी स्पेस के हिसाब से भी ठीक है। बस चलो ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन बैठ के देखे। अच्छा, ये वाला सोफ़ा हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर भी वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। मुझे मेरी कलर स्कीम के साथ बिल्कुल ये मैच हो रहा था। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्लीक सा था, हमारी जगह के हिसाब में भी फिट आ रहा था। लेकिन एक थोड़ा सा मसला था कि ये थोड़ा सा हार्ड था, मतलब बैठने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि हम और भी सोफ़े देख लेते हैं, होम सेंटर में भी देख लेते हैं और आइकिया वगैरह पे भी विज़िट कर लेंगे। तो हमने अभी कोई फ़ाइनल नहीं किया। इसके अलावा ये एक ग्रे सोफ़ा था, ये भी काफ़ी हमें पसंद आया, लेकिन इसका जो कलर है वो मेरे कर्टन्स के साथ नहीं जा रहा था। इसके साथ जो कुशन थे वो काफ़ी अच्छे लगे हमें। लेकिन खैर हम लोगों ने एक दो जो सोफ़े जहन में रख लिए। उसके बाद बच्चों को भूख लगी तो हम चिकन पे आ गए। सोफ़े के अलावा मुझे मैट्रेस भी चाहिए था, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से बैक एक का प्रॉब्लम हो रहा था और डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप अपना मैट्रेस है जो वो भी चेंज कर लें। मेरा मैट्रेस नया ही था, लेकिन वो उसकी वजह से मुझे बैक एक का काफ़ी मसला हो रहा था। तो खैर हम लोगों ने वो भी देखना था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च की थी। और एक मैट्रेस मुझे होम सेंटर का ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरी मेजरमेंट के हिसाब से फ़िट आएगा या नहीं। तो वो भी मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं जाके स्टोर पे देख लूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग बाय करें और घर में आ जाए तो वो फिर फिट ना आए तो उसका फिर पैसा बेकार ही जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खैर वो भी मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं स्टोर में जाके देख लूँ। तो बिल्कुल हमें सेम वैसा ही जो है मैट्रेस वहाँ पे मिल गया, लेकिन ऑनलाइन वो सस्ता था और स्टोर पे हमें वो महंगा मिल रहा था। और साथ में फ्री जो डिलीवरी भी नहीं थी इनकी, और ये डिलीवरी के चार्जेस हमसे मांग रहे थे। तो खैर उन्होंने ही हमें, स्टोर वालों ने कहा कि आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर दें और सेम यही मैट्रेस आपको मिल जाएगा। तो खैर वहीं पे खड़े खड़े हम लोगों ने वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और ये अब्दुल्ला सारे जो मैट्रेस देख देख के लेट लेट के चेक कर रहा था। खैर हमें यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी सोफ़ों की, और मुझे जो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सोफ़ा चाहिए था, जो हम मुझे कलर चाहिए था, वो सोफ़ा मुझे मिल गया। और अब हम लोगों ने फिर मैंने एक दफ़ा हस्बैंड से कहा कि एक दफ़ा फिर मैं वो जो पैन एमरेट्स में मैंने देखा था वो एक दफ़ा फिर मैं देखना चाह रही हूँ, और इस इनमें कंपैरिजन करना चाह रही हूँ कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। क्योंकि ये जो सोफ़ा था होम सेंटर का, ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव था, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव था जो मुझे पसंद आया होम सेंटर पे। और फिर हस्बैंड से मैंने कहा कि आप प्लीज़ अभी हम बाय नहीं करते, अभी एक दो दिन ठहर जाए तो उसके बाद हम लोग ये बाय करेंगे। मैं देख लूँ वो सोफ़ा ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है। जो मुझे अच्छा ज़्यादा लगेगा तो फिर वो मैं बाय कर लूँगी। तो खैर हम लोग फिर दूसरे तीसरे दिन हम दोबारा गए। वहाँ पे पहले हमने चेक किया वो वाला सोफ़ा जो हमें पसंद आया था। खैर ये होम सेंटर का तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि होम सेंटर का ही लेंगे। और फिर हम लोगों ने वही सोफ़ा बुक करवा दिया। अब कौन सा सोफ़ा है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर आपको पता तो चल ही गया होगा शायद सोफ़े का, कि कौन सा सोफ़ा फिर हम लोगों ने लिया। जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे बिल करवा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं एक राउंड यहाँ का लगा लूँ और आपको भी दिखाऊं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा स्टोर है और इतनी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें होती हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। होम सेंटर की क्वालिटी तो खैर कहने ही क्या, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ऑनलाइन भी काफ़ी शॉपिंग करती हूँ होम सेंटर से, और यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी चीज़ें थी।
और इसका एक हमारे घर में अक्सर हम चीज़ें ला के रखते हैं तो वो वैसे नहीं लगती जैसे यहाँ पे रखी हुई लगती हैं। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि यहाँ पे पूरे पूरे सेट उन्होंने रखे होते हैं और हम एक चीज़ कहीं से लेते हैं, एक चीज़ कहीं से लेते हैं। अगर पूरे बेडरूम सेट हम वहीं से ख़रीदें और उसी तरह से सेट करें तो वो उतना ही प्यारा लगेगा। खैर यहाँ की जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी होती हैं। और ये जो ट्रे थी ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन जो बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं। अच्छा, यहाँ के जो वॉजेस होते हैं और जो कैंडल्स होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आइकिया की निस्बत होम सेंटर में ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होते हैं, आइकिया में मुझे लगता है थोड़ी सी इससे कम प्राइस होती है। खैर यहाँ की जो क्रॉकरी है वो देखें कितना खूबसूरत ये डिनर सेट था और इतना बड़ा था और मेरा दिल आ गया था। स्पेशली इनके जो चम्मच थे ना गोल्डन कलर के, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और ये बेडरूम सेट देखें और साथ में इसी तरह से अरेंज किया हुआ सारा कंसोल, ड्रेसिंग और साइड टेबल्स बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लें और इसी तरह से सेट करें फिर खूबसूरत लगती हर चीज़। तो अच्छा, यहाँ पे जो पेंटिंग्स होती हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। मैंने भी अपने जो बेडरूम में पेंटिंग लगाई है वो भी मैंने होम सेंटर से बाई की थी। और यहाँ पे हस्बैंड बिल करवा के आ गए हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये कंसोल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि फिर मैं अगली दफ़ा मैं ये कंसोल भी लूँगी। खैर अगले दिन मतलब एक हफ़्ते बाद हमारा ये मैट्रेस आ गया था और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और बिल्कुल हमारे जो बेड के साइज़ का था। किंग साइज़ बेड है हमारा, तो बिल्कुल उसके साइज़ का परफेक्ट ये आया था। और इनकी 10 इयर्स की वारंटी भी थी और बहुत अच्छी ये क्वालिटी का मुझे लग रहा था। और ऑनलाइन बाय करने की वजह से ये हमें 100 दिरहम से ज़्यादा स्टोर की निस्बत सस्ता पड़ा था। तो खैर इसके दूसरे दिन हमारा ये सोफ़ा आ गया था और हफ़्ता लगा था इन दोनों चीज़ों को। हफ़्ते के गैप से, मतलब जब हम लोगों ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन उसके हफ़्ते बाद मैट्रेस आया था और वहाँ स्टोर से भी जो डिलीवरी आई थी वो भी हफ़्ते के बाद आई थी। मैट्रेस से एक दिन पहले आ गया था और जो सोफ़ा है वो दूसरे दिन आया था। खैर सोफ़े का यहाँ पे वो असम्बल कर रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर से शीट नहीं हटवाई थी क्योंकि हमारा जो पेंट है वो दूसरे दिन पेंट स्टार्ट होना था। मैं ये सोच रही थी कि पेंट हमारा पहले हो जाएगा, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग के काफ़ी जो वर्कर्स थे उनको काफ़ी काम था बिल्डिंग का, तो इस वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। तो इस वजह से जो पेंट है वो दूसरे दिन उन्होंने आना था। तो खैर मैंने कहा कि इसको कवर ही रहने दे ताकि इस पर कोई छींटा वगैरह ना पड़े। तो उन्होंने इसको असम्बल करके तो इसे कवर कर दिया और ये दूसरा दिन हमारा जो पेंट हो रहा था। और ये देखें एक कोट वो करके चले गए थे और अभी बाकी होना था। तो इस खैर मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इन पे कैसे कुशन्स रखूँ और किस तरह से स्टाइल करूँ। अभी हम अरेंज करके देखेंगे कि किस तरह से इनको रखना है और सेट करके रखना है। अभी ये पेंट हो रहा है और होम सेंटर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कुशन, मैंने वहाँ पे देखे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ से लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा और कोई तुक नहीं बनती कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कुशन्स लें। खैर अब देखते हैं कि कहाँ से लेते हैं। अभी तो पेंट की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने लिविंग रूम को अरेंज करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।